ऐसा स्थान जहाँ पे पृथ्वी, सौर मंडल, तारामंडल, सारी के सारी चीज़ें, सारे ग्रह, उपग्रह सब कुछ इसी में समाये हुए हैं। इसी को कहते हैं ब्रह्मांड। और किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। दोस्तों, आपने रात में हजारों तारे, हजारों क्या लाखों करोड़ों तारों की एक पट्टी देखी होगी रात में चमकते हुए, जिसमें क्या आपने देखे होंगे बहुत सारे तारे, करोड़ों के करोड़ों तारे आपको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, कई अरब तारे हमें क्या दिखते हैं, आकाश में हमें दिखाई देते हैं। अरबों के अरबों तारे हमें क्या करते हैं, आकाश में दिखाई देते हैं। और ये आकाश में पाए जाने वाले तारे कहाँ पे स्थित होते हैं पता है आपको? अरबों तारे के समूह को हम क्या कहते हैं? अरबों तारे के समूह को हम जानते हैं आकाश गंगा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? आकाश गंगा के नाम से। ये क्या है? ये है आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है? करोड़ों अरबों तारे के समूह को हम कहते हैं तारों के समूह को। कैसे तारे? करोड़ों अरबों तारों को। अरबों, करोड़ों अरबों तारे के समूह को हम कहते हैं आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा कौन सी है, किस नाम से हम जानते हैं? हम अपनी आकाश गंगा को किस नाम से जानते हैं पता है आपको? हम अपनी आकाश गंगा को मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। हम अपनी आकाश गंगा को किस नाम से जानते हैं? मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। आकाश गंगा को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी आकाश गंगा जिसे हम जानते हैं वो है मंदाकिनी। आकाश गंगा का जो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मिल्की वे। उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिल्की वे। करोड़ों तारे के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा का जो रूप है, जो हमें रूप दिखाई देता है वो होता है सर्पिलाकार। ठीक है ना? कैसा होता है? सर्पिलाकार। इसको हम बोलते हैं स्पाइरल, स्पाइरल डिस्क। स्पाइरल डिस्क बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि आकाश गंगा किसे कहते हैं? बात हम कर रहे हैं ब्रह्मांड की कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। उससे पहले हमें जानना होगा कि आकाश गंगा क्या होती है। करोड़ों अरबों तारे के समूह को जो हमें रात में आकाश में दिखाई देते हैं चमकते हुए, उनके समूह को हम कहते हैं आकाश गंगा। ये सारे के सारे तारे जहाँ पाए जाते हैं उस स्थान को हम कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। स्पाइरल डिस्क बोलते हैं जिसे, इसके आकार को क्या बोलते हैं? स्पाइरल डिस्क। ये बात तो हो गई आकाश गंगा। आकाश गंगा को इंग्लिश में हम कहते हैं गैलेक्सी। और हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। और इसी को मंदाकिनी कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। जो पार्ट हमको पृथ्वी के से दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं क्या? मिल्की वे। और इसी आकाश गंगा में क्या पाया जाता है? सौर मंडल। सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा का क्या है? एक अंग है, एक भाग है। ये क्या रहा? ये रहा सौर मंडल। सौर मंडल में क्या क्या है?
आप जानते हैं ये क्या है? सूर्य है। इससे अच्छे और आसान तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा। ये क्या है? ये है सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ सौरमंडल भी इसी की आकाशगंगा का क्या है? एक भाग है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं इसमें पाई जाती हैं सौरमंडल में, आपको पता होगा। सबसे पास इसके कौन सा ग्रह है ये भी आपको मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और अरुण। अरुण के बाद में क्या है? वरुण, नेपट्यून। ये क्या है? ये सारे ही ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया? करोड़ों अरबों तारे के समूह को हम कहते हैं आकाशगंगा, और आकाशगंगा का आकार जो होता है सर्पिलाकार, स्पाइरल डिस्क के तरह होता है। ठीक है ना, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, इस टाइप में। और इसी आकाशगंगा का एक भाग है सौरमंडल। क्या भाग है? एक भाग क्या? सौरमंडल। और इसी तरह से लाखों करोड़ों, क्या मैं बता रहा हूं, लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलके किसका निर्माण करती हैं? लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलके हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो बात आप समझ में आ गई कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। हजारों अरबों करोड़ों तारे के समूहों को हम कहते हैं आकाशगंगा, और इसी आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल क्या है? स्थित है। और लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में पाए जाने वाली मंदाकिनी यानी गैलेक्सियां किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? पता है आपको? ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक प्रकाश को पहुंचने में 1 करोड़ वर्ष का समय लगता है। आकाशगंगा के प्रकाश को बहुत हजारों करोड़ों तारे होते हैं, और ये तारे क्या कर रहे हैं? ये तारे इसमें गति कर रहे होते हैं। और आकाशगंगा के में स्थित प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में, मान लो कि कोई ये आकाशगंगा है, इसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष का समय ले लेती है। और ये तो बात हो गई इसकी। और दूसरी बात क्या है? सौरमंडल। सौरमंडल का प्रकाश एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 1 लाख वर्षों का समय क्या होता है? इसमें लग जाता है। तो आप बात समझ में आए कि ये क्या है? ये है ब्रह्मांड। हजारों करोड़ों तारों के समूह से बना हमारी आकाशगंगा, और हजारों करोड़ों आकाशगंगाओं के समूहों से, उनके समूह से जिसका निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? वो होता है ब्रह्मांड। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम जानेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ हम यहीं पे समझ लेंगे।
ये क्या है? ये है हमारा ब्रह्मांड। यूनिवर्स। ठीक है, लिखा हुआ है। दोस्तों, आज से लगभग 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड कैसा था? एक गोल सघन, ठीक है, एक गोल और सघन गोले के समान था। कैसा था? एक गोल और सघन गोले के रूप में क्या हमारा ब्रह्मांड था। फिर क्या हुआ? आज से मैंने क्या बताया, आज से करोड़ों, लगभग 13 अरब साल पहले, आज से लगभग 13 अरब साल वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से गोले के आकार का था, जो क्या था, बहुत सघन था। सघन यानी इसमें जानते हो जितने भी तत्व पाए जाते हैं बहुत ही सघनता से पाए गए थे। फिर क्या हुआ? इसमें एक महाविस्फोट होता है। क्या होता है? एक विशाल विस्फोट होता है। ये विस्फोट होता कैसे है? अत्यधिक अत्यधिक गर्मी और सघनता के कारण। भाई, अगर आपके पास क्या है, कमरा छोटा है, उसमें 1000 आदमी को भर दीजिए, ठीक है ना, जगह छोटी है और हजारों के हजारों चीजें भर दें तो फिर वो जाएगा कहाँ? वो क्या होगा? अंत में वो फट ही जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आधे लोग बाहर हो जाएंगे, आधे अंदर हो जाएंगे, या छत तोड़ के बाहर चले जाएंगे। ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाकी आप ये बताइए, एक बस में कितने लोग भर सकते हैं? मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, ये आपकी बस है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग भर सकते हैं? 100 लोग, बहुत ज़्यादा 200 लोग। इसके बाद में क्या हो गया? आधे तो जानते हो खिड़की से बाहर गिर रहे होंगे, आधे को लोग जो है लात मार के बाहर भगा देंगे, ठीक है। तो बस यही हाल हुआ। क्या हुआ? आज से 13 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से गोले के रूप में था। अत्यधिक गर्मी और सघनता के कारण, सघनता कहते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जो भी तत्व है उनका पास पास पाया जाना, बेइंतहा पास पाया जाना। तो क्या हुआ? अत्यधिक गर्मी उनमें पैदा हो गई और सघनता के कारण इसमें एक विस्फोट हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? बिग बैंग, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और क्या हुआ? बिग बैंग एक महाविस्फोट हुआ और जिसके कारण ये ब्रह्मांड क्या हो गया? फैलना शुरू हो गया, चारों तरफ क्या हो गया? ये फैल गया, फैलना शुरू हुआ और इसके फैलने का क्रम आज भी क्या है? जारी है। सबसे पहले क्या हुआ? इसमें किसका निर्माण हुआ? आकाश गंगा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? आकाश गंगा का निर्माण हुआ। आकाश गंगा के बारे में भी हमने पढ़ा है कि तारे के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा और तारों का निर्माण हुआ। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हमारा ब्रह्मांड नंबर 1 पे क्या था? एक सघन गोले के समान था। इसके बाद में इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। नंबर 2 में क्या होगा? इसमें विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद सारे धूल कण कहाँ होंगे? वातावरण में फैल जाएंगे। फैलने के बाद में क्या होगा? सबसे पहले किसका बता रहे हैं ना, किसका निर्माण होता है? आकाश गंगा का और तारों का निर्माण होता है। आकाश गंगा और तारों का निर्माण होता कैसे है? क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यहां लिख बताते हैं हम। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जितने भी तत्व थे, ठीक है ना, धूल, मिट्टी, गैस, ये सब क्या होने लगे? पास पास आने लगे।
कहाँ आने लगे, पास पास आने लगे। और क्या हो गया, फिर इनका निर्माण होने लगा। मुख्य रूप से जो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और तारों का निर्माण हुआ वो हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूल कण। धूल कण के क्या हो गया, आपस में पास पास आने की वजह से इनका निर्माण हो गया। और इनका निर्माण कैसे हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण के विशाल बादलों के पास आने से हुआ। इन बादलों को हम क्या कहते हैं, इन बादलों को हम कहते हैं निहारिकाएं। क्या बोलते हैं, निहारिका, नेब्यूला बोलते हैं, ठीक है, नेब्यूला। आकाशगंगा और तारों का निर्माण जिन बादल गैस से हुआ है, धूल कणों से, उसे हम बोलते हैं नेब्यूला। तो आकाशगंगा का निर्माण किससे हुआ, नेब्यूला से हुआ। किस कारण हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण आपस में एक पास आने लगे, जिस कारण इनका निर्माण हुआ है। ये तो बात हो गई निर्माण की। और फिर क्या हो गया, करोड़ों वर्षों के बाद में गैस के और भी अणु और धूल कण आपस में क्या होने लगे, ठोस अवस्था में बदलने लगे। किस अवस्था में बदलने लगे, ठोस अवस्था में बदलने लगे, जिसके कारण तारों का और सौर मंडल का क्या होता है, निर्माण होता है। आकाशगंगा में जो है हमने बताया है सौर मंडल, ये हमारी ब्रह्मांड के बाहरी भुजा में स्थित है। कहाँ स्थित है, सौर मंडल जो है हमारे आकाशगंगा की बाहरी भुजा में स्थित है। और ये किसके चक्कर लगाता है, आकाशगंगा के बीचों बीच में ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। और आकाशगंगा में मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल पाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। कोई भी तारा जब क्या होता है, टूट के खत्म हो जाता है। किसी के तारे में क्या होता है, जलते जलते विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद में जब वो खत्म हो जाता है, कहाँ चला जाता है, ब्लैक होल में। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है आकाशगंगा में, ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है ब्लैक होल, जहाँ पे सारे तारे टूट के खत्म हो जाते हैं। ब्लैक होल में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल इतना ज्यादा है, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण है, जिस कारण प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। इसी कारण से वैज्ञानिक ब्लैक होल का ना फोटो ले पाए, ना ही तो जान पाए कि आखिर है क्या। तो बात हम कर रहे थे किसकी, कि ब्रह्मांड हमारे वजूद में आया कैसे। बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही ब्रह्मांड हमारे वजूद में आया। तो सबसे पहले आकाशगंगा और तारे बने, और जिन बादलों के द्वारा आकाशगंगा और तारों का निर्माण हुआ उसे हम नेब्यूला कहते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, करोड़ों वर्ष के बाद में ये जो धूल कण थे और ठंडे हुए और ठोस में बदल गए, ठोस आकार में बदल गए, जिसके कारण हमारे वजूद में क्या, सौर मंडल आया और उनके ग्रह जो उसकी कक्षाओं के चारों ओर घूमने लगे। तो ये बात हुई ब्रह्मांड की। आज आपने जाना ब्रह्मांड है क्या, किसे कहते हैं ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे है। तो बात यहीं से हम खत्म करेंगे। आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो जाए। और आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।